देखिए प्रश्नावली 5.3 का 16 नंबर, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात है कि ए इसमें पता नहीं है, ठीक है, ए क्या है पता नहीं है, और डी आपको पता है क्योंकि -20 होगा क्योंकि ठीक अपने से 20 कम हो रहा है और एन आपका दिया गया है 7 और एस एन दिया गया आपका 700। तो यहाँ पर एस एन मतलब S7 जो है वो 700 है। सूत्र के मुताबिक करेंगे तो n/2 होता है। सूत्र के मुताबिक होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 700, ठीक है। अब आपको क्या करना, n का मान रखिएगा तो n 7 है, 7/2 2a कितना है पता नहीं है तो 2a रह जाएगा ही, प्लस n कितना है 7 है, 7 घटा 1, डी कितना है -20 है 700। अब 7/2 यहाँ हो जाएगा आपको प्लस 2a प्लस यहाँ देखिए जैसे इसमें से घटेगा 6 आएगा तो माइनस से गुना होगा। अच्छा एक बार लिख लेते हैं, 6 गुना -20 तो बराबर आपका 700, ठीक है। अब आगे देखिए तो क्या होगा 7/2 होगा और यहाँ पर 2a माइनस हो जाएगा 6 गुना 12 120, ठीक है 700। अब इसको जो है आगे जब बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 7/2 और इधर हो गया आपको a घटा यहाँ हो जाएगा 60 बचेगा, ठीक है बराबर आपका 700। ई और कट गया, अब आपका मिल गया कितना 7 गुना में है उस पार चला जाएगा तो भाग करेगा, है ना, तो 7 को उस पार ले जाते हैं। यहाँ बच गया क्या a-60 बराबर आपका हो जाएगा 700/7 कटाइएगा तो आपको मिलेगा 100। अब आपको तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका घटा में है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा 100 और जोड़ हो जाएगा 60। तो अब आपका मिल गया a बराबर 160 यानी पहला पुरस्कार 160 मिल गया। तो AP बराबर आप लिख सकते हैं 160, ठीक है। तो 160 इसमें फिर 20 घटेगा तो 140 मिलेगा, फिर 20 घटाइए क्योंकि 20 कम मिलता है ना, तो 120 फिर 100 फिर 80 और 20 घटाइएगा तो 60, 1 2 3 4 5 6 हो गया और लास्ट वाला आपको 40। तो इस तरह से पुरस्कार आपका मिल जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पहला पुरस्कार यही ना है कि कहता किसी स्कूल के विद्यार्थियों उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार बराबर 160, दूसरा पुरस्कार बराबर 140, तीसरा पुरस्कार बराबर 120, चौथा पुरस्कार बराबर 100, पांचवा पुरस्कार बराबर कितना हो जाएगा 80, छठा पुरस्कार बराबर 60 और सातवां पुरस्कार बराबर 40। तो इस तरह से आपका पुरस्कार 40 पुरस्कार। 17 नंबर का सवाल है, बहुत बड़ा है। लिखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा
12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले आपको एपी लिख लेना है, ठीक है। तो एपी क्या हो जाएगा? तो अनुभाग, पहला अनुभाग में 3 पेड़ लगेगा। क्यों? क्योंकि एक अनुभाग बराबर 1 पेड़। तो 3 अनुभाग है एक कक्षा में, तो 3 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 पेड़ हो जाएगा। और फिर दूसरा कक्षा में कितना लगेगा? तो दूसरा कक्षा में एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। 3 अनुभाग है तो 6, फिर 3 तिया 9, फिर 12 कोमा डैश डैश डैश। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ। तो 12 अनुभाग है, तो 12 अनुभाग है तो 12 पेड़ लगाएगा एक, और 3 12 तिया 36 पेड़ लगाएगा लास्ट वाला। तो अब आप यहाँ पर निकालेंगे क्या? ए बराबर आपका हो गया 3 और डी बराबर आप देख रहे हैं कि 3, और एन जो है आपका कितना निकलेगा? एन बराबर आपका निकल जाएगा 12, ठीक है। क्योंकि 12 क्लास है, कक्षा 12 है। ए निकल गया, डी निकल गया और एन भी निकल गया, और ए एन आपका भी दिया गया है। तो अब आपका जो सूत्र का प्रयोग करना है कर लीजिए। तो हमने सीधा वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, एस 12 तो एन बटे 2 और ए प्लस एल करेंगे, ए प्लस एल करेंगे। एन 12 है बटे 2 किए, ए कितना मेरा 3 है, प्लस 36 कर दिए। इसको कटा दीजिए, आपको 6 मिलेगा। तो 6 गुना 39, 6 नमा 54 और 6 तिया 18, 5 23, यानी 234 पेड़ लगाएंगे। तो देखिए 18 नंबर का सवाल है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों को ए और बी के लेते हुए त्रिज्या 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींच कर, ठीक है, एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। ए यहाँ पर है और यहाँ पर बी बनाया गया है जैसा कि आकृति 4.5 में दर्शाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनने से इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए और पाए बराबर 22/7 लीजिए। तो ये जो है सर्पिल, यहाँ पर जो है ये सर्पिल बना हुआ, जिस तरह से देखिए एक कैसे बना, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, ये 13 बार घूमेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त बन रहा हर बार, देखिए यहाँ से यहाँ बन रहा है एक अर्धवृत्त, यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त, फिर ऐसे करके बन गया, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ी हो गया था, उसको हम सही कर देते हैं, ठीक है। केंद्र है, केंद्र को ए मानता है, ए केंद्र है और ये बी है, ये छूट गया था फिगर में। अब ठीक है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर बनाना है। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले ये बात जानिए, वृत्त का जो है परिधि निकालना होता है। इसमें परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर है तो पूरे वृत्त का होता है, तो हमारा क्या है? अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिधि तो बटे 2 हो जाएगा, है ना। कटा दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? पाई आर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अर्धवृत्त बराबर पाई आर हुआ। तो आप यहाँ पर L1 निकाल सकते हैं। L1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पाई 22/7, पहला आपका आर क्या है आपका 0.5, यहाँ लिखिए 0.5। तो 0.5 जैसे लिखिएगा तो गुना करना पड़ेगा, है ना। तो गुना करिएगा तो कितना मिलेगा? गुना करके देखिए, तो 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10 11, ठीक है। और एक अंक के बाद दशमलव, अब बटे हो गया आपका 7, मतलब 11/7 आपका मिल गया L1। तो L2 निकालिएगा, L2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? तो L2 का वही सूत्र, बराबर सूत्र चलेगा, पाई बटे पाई आर। तो पाई आर कितना? 22/7, 22/7, आर कितना आपका 1.0। तो गुना करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 11/7। तो अब आप देखिए कि इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। और L3 जब निकालिएगा आप, क्या निकलेगा? L3 बराबर, तो L3 बराबर क्या निकलेगा? वही निकलेगा 22/7 गुना 1.5। कटाइए इसको, तो कटेगा नहीं। तो 15 दूना 30, अभी दशमलव को भूल जाते हैं आप, 15 दूना 30, 3
33/7, एक अंक के बाद दशमलव। कहने का मतलब क्या हो गया, 33/7। इतना प्राप्त करने के बाद अब आपको एपी मिल जाता है। यहाँ पर एपी बराबर क्या हो गया, पहला निकल गया 11/7, दूसरा निकल गया आपको, सॉरी यहाँ गलती हो गया था, 22 होगा यहाँ पर, ठीक है। 10 से गुना के जब मान लीजिए 0 आ गया, एक अंक के बाद दशमलव दिए तो 22/7 हो जाएगा। थोड़ा विस्तार से कर दी, लिखने में मिस हो गया था। तो यहाँ पर आपका 22/7 मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 33/7। तो कहने का मतलब ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर डैश 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 करके अब बाद में इसका ए अनवा पद निकलेगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका ए निकालना होगा। ए निकालिए तो ए क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा आपका 11/7। और डी बराबर आपका क्या निकलेगा, 22/7 घटा करिए 11/7। तो क्या होगा, 7 7 का लघुत्तम 7 होता है। अब 22 घटा 11 करिएगा तो आपको 11/7 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, और एन आपका पता है कितना है, एन इसका 13 सर्पिल है, तो आप यहाँ पर 13 लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये हिसाब बनने वाला है। ऊपर अब हम सफा कर लेते हैं इधर, क्योंकि जगह कम है। तो अब इसका जो है हम क्या निकालेंगे, कुल लंबाई निकालेंगे। कुल माने क्या होता है, क्या कहता है, इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब एसएन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक साफ करते हैं, ये रहने देते हैं एपी जो लिखे हैं। और यहाँ पर अब हम मान बैठाएंगे, क्या बनाएंगे, कुल लंबाई ही लिख लेते हैं। एसएन अगर नहीं लिखेंगे तो कुल लंबाई भी लिख सकते हैं, लंबाई बराबर, तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसको आपको समझ में नहीं आएगा, कहेगा सर एसएन होता है। तो आपको एसएन निकालना, एसएन का सूत्र वो लंबा वाला सूत्र n/2 जो बड़ा वाला है, 2a प्लस n-1 इंटू डी करना है, ठीक है। तो एसएन कितना है आपका, एस 13 निकालना है हमको, ठीक ना, एन 13 है। तो अब आपको क्या करना है, 13/2 लिख लेना। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, दिल से पढ़िएगा ना तो सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। जबरदस्ती से पढ़ाई नहीं होता है, जो जबरदस्ती होता है जो पढ़ लो भाई पढ़ लो भाई, यही कोई बात है। मन से पढ़िए। अब आपके सामने यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सब जगह में अवेलेबल है, आप पढ़िए, सिर्फ आपको पढ़ना है। ये कितना है आपका, देख लीजिए 11/7। डरना नहीं है, ये लगता है भारी का जैसा नहीं लग रहा है, बहुत भारी होगा या क्या करेंगे सर, नहीं बन पाएगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर नहीं बना हो, है ना। तो अब यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब जो है कोष्ठ को, बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ करेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। छोटा बोर्ड है, हाँ चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। आप कहिएगा कि छोटा बोर्ड क्यों है सर, क्या करेंगे, हमारे पास उतना पैसा है नहीं, मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं। आपको पढ़ाने का मेरा इच्छा मन करता है कि हम पढ़ाएं किसी को, कोई मेरे हमसे पढ़ाई करे, हमारे द्वारा किसी का भविष्य बन जाए, इसलिए हम यह काम करते हैं। तो इसी मन काम निकाल रहे हैं, आप लोग भी हमको मदद कीजिए। तो मदद कीजिएगा तो बढ़िया होगा। 11 दूना 22 होगा, आप 22/7 प्लस इसको घटाइएगा तो आपको 12 मिलेगा। 12 गुना 11/7 मिल जाएगा, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, देखिए आंसर आने वाला है, अब आ ही जाएगा आंसर इसका। और यहाँ पर आपको 22/7 मिलेगा। और यहाँ पर एक स्टेप करेंगे तो 12 एकम 12, 12 1 13 यानी 132। बरगढ़ा बतील से भी होता है, अगर गढ़ा आप पढ़े हैं तो एक बार में कर सकते हैं। 13/2 हो जाएगा, और आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा 7, और यहाँ पर मिलेगा आपको 22 प्लस, ठीक है, 22 प्लस 132। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ाइएगा 13/2 मिलेगा। 13/2 जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉरी यहाँ गुना कर देते हैं, आप गुना में आ जाएगा, गुना कर देंगे। इसको जब जोड़िएगा तो 4 होगा, 2 2 4, 3 2 5, 154। 154 आपका 7 होता है। 7 से 154 कट जाएगा, कटा सकते हैं, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन हम इसको 7 से कटा देते हैं। अब जब 7 दूना 14, 7 दूना 14 होता है, एक बचा फिर 14, 7 दूना 14, कहने का मतलब 22 बार में, 22 बार में कटा तो 2 से भी कट जाएगा, 11 बार में कट गया। 11 तिया 33, 11 3 14 यानी 143 cm होगा, ठीक है। 143 cm इसका सर्पिल का लंबाई। कुल लंबाई कितना होगा, तो लिख सकते हैं कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई बराबर इतना लिख दीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा, 143 cm। कैसा लगा आपको हिसाब, कैसे आपको समझ में आया, तो जरूर कमेंट में कीजिएगा ताकि हम इस पर और ज़्यादा काम कर सकें।
देखिए सवाल है आपका 19 नंबर का, ठीक है, दिख रहा है। 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उसके अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में देखिए लट्ठे का ढेरी है, उसे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 200 लट्ठे का एक ढेरी है जिसमें सबसे नीचे में 20 है ना, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगले में 19, उससे अगले में 18 है। और कहता है कि 200 लट्ठे में से कितनी पंक्तियां बनेंगी और अंतिम वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रहेंगे। तो सबसे पहले आपको एपी लिख लेना है, ठीक है, हर बनाना नहीं, एपी लिखिएगा। तो सबसे पहले 20, एक खत्म हो गया 19, फिर आपको 18 और ये डैश 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 और यहाँ पर आपको लास्ट में एन होगा, है ना, ये चलता रहेगा। चलिए कोमा बंद कर देते हैं, चलता रहेगा। और यहाँ तक चलने के बाद, है ना, तो ठीक है, यहाँ तक चलने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करना, आपको ए दिया गया है, ए कितना है 20 है, एन कितना है इसका, तो एन पता करना है हमको, ठीक ना, एन बराबर आपको पता करना है। डी कितना है आपका, 1 दिया हुआ है ना, क्योंकि एक एक घट रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, एक नहीं है, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। क्यों, क्योंकि A2 घटा A1 होता है, A2 आपका 19 है, घटा 20 करिएगा तो आपका -1 होगा। जब घटने की बारी आता है तो डी आपका माइनस में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब क्या करेंगे, ए निकल गया, एन निकल गया, डी निकल गया, और हमको क्या चाहिए, और हमको चाहिए क्या, एस एन। एस एन आप देखो, ए एन तो दिया गया नहीं है, ए एन हमको ज्ञात करना, क्या करना, ए एन ज्ञात करना। ए एन तब तक ज्ञात नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको एन पता नहीं होगा। तो एन पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एस एन, एस एन निकालेंगे। एस एन बराबर क्या आपका दिया गया 200, 200 लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं ना, तो 200 लट्ठे हैं एस एन, तो एस एन दिए गए हैं। तो अब हम इसका मान रखेंगे, ए प्लस नहीं होता, n/2 होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू होता है 200 देंगे, ठीक है। मान रखिए n पता नहीं है जी, ठीक है, दो कितना है 20 है, 20 से गुना करिए प्लस n लिख दिए -1 और गुना -1 से करेंगे, ठीक है, बराबर 200। अब देखिए क्या होगा, n/2 होगा, 2 दूना 4, 40 प्लस माइनस हो जाएगा, -n होगा और +1 हो जाएगा और कोष्ट 200, ठीक है। अब लिखेंगे n/2, इधर हो जाएगा, आपको गुना करेंगे तो पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो 41 घटा n कोष्ट में 200। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हड़बड़ाना नहीं, देखिए उजराया हुआ हिसाब आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर डरना नहीं, आप लिखते चलिएगा, ठीक है ना। जब आप रास्ते खो जाते हैं तो क्या करते हैं, चलते रहते हैं ना जी, तो चलते रहिए, रिजल्ट आएगा, हड़बड़ाना नहीं, डरना नहीं। इससे इसको गुना करेंगे तो 41 n/2 और ये रहेगा आपको -n² बराबर 200, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखिएगा तो फिर एक बड़ा स्टेप का काम करना पड़ेगा। इसको एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए, ई सब का गुना में ई भाग में है ना, इसको उस पार लेकर चले जाते हैं तो आपका एक स्टेप ऐसा करके बन जाएगा। तो जैसे ही उस पार जाएगा तो 200 को गुना कर देगा 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका 41n -n² बराबर आपको 400, इसको इस पार ले आइए तो 41n घटा n² घटा 400, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करना है, माइनस को कॉमन लीजिए तो अब क्या हो जाएगा, n² -41n और प्लस 400 और बराबर 0। माइनस उस पार गया, खत्म हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण में आ गया, n² 41n प्लस 400। आप इसको गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं और क्या बोलते हैं उसको, द्विघात समीकरण के विधि से ही बना सकते हैं। इसको और इसको जब गुना करिएगा तो अब आपको क्या मिलने वाला है, 400 n², इसको 400 पुराना है। तब देखिए ये 41 है, 41 को 400 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब देखिए कि इसको जब हल करिएगा तो n इस पे एक बार लिख लेते हैं, n² -41n प्लस 400
बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है। तो अब जैसे ऐसे करिएगा तो क्या हो जाएगा, अब 41 को तोड़ करके 400 पुराना है, तो यहाँ पर क्या करिएगा एन स्क्वायर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा तो यहाँ पर 25 लीजिए, 25 और जोड़ ले लीजिए 16 एन, और यहाँ पर आपको 400। ठीक है, बराबर 0। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एन छूट गया था। ठीक है, एन ले लिए, तो ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस 16 एन प्लस 400 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस सब में, अब ध्यान से देखिए, जब इस दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे घटाएंगे तो खलिया एन बचेगा, तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगेगा, चेक करने के लिए आपको लिख दिए थे। अब देखिए दोनों जुटेगा तो 41 हो जाएगा, गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 16 से इसको गुना कीजिएगा, 16 पंचासी के 0, 16 दूना अब 32 8 440। ठीक है, 400 हो गया। अब आपको क्या करना है कि एन कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर एन घटा 25 और यहाँ पर माइनस आपको 16 लेना है। जैसे माइनस 16 लीजिएगा तो यहाँ पर एन माइनस 25 आ जाएगा। अब 0, अब ध्यान से देखिए कि दोनों बराबर है, तो एन माइनस 25 इंटू एन माइनस 16 बराबर 0। तो एन का मान अब 2 आएगा, यहाँ पर भी 0 होगा, और n माइनस 16 बराबर भी आपका 0 हो जाएगा। अब आपको मिल गया n बराबर 25 और n बराबर आपका 16। तो अब देखिए कि n का मान 16 भी संभव हो सकता है या 25 हो सकता है, या 25 हो सकता है या 16 हो सकता है। तो हमको क्या करना है, ए निकालना क्या है कि सबसे अंतिम पंक्ति में कितने वो है, क्या कहते हैं लठ हैं, ए 25, 25वां लाइन में। तो ए 25 में जब हम लोग चलेंगे तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 20 है, लिखा हुआ है ना जी 20। एन कितना है आपका, अब तो आपको पता है एन 25 है, घटा 1 और डी आपका -1 है, इसको -1 से गुना करिए। अब आपको मिलेगा 20 प्लस 24 गुना -1। अब आपको मिलेगा 20 घटा 24 मतलब -4। अब बताइए 200 लाठी है तो उसमें से माइनस में तो लाठी नहीं आएगा, अंतिम पंक्ति माइनस कैसे आएगा, तो ये संभव नहीं है। n बराबर 25 संभव नहीं है। n बराबर 16, सही जवाब क्या है, n बराबर 16 होगा। इसमें 16 पंक्ति होगा, कितने पंक्ति होगा, 16 पंक्तियां होंगी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ किताब में देखिए कि पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो 16 पंक्तियों में। कितने पंक्तियों में, 16 पंक्तियों में, यही नहीं लिखा है 16 पंक्तियों में, तो ये तो लिख लिए 16 पंक्तियों में। अब एक सवाल और आपके सामने आएगा, 16 पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 16 पंक्तियों में। अब ए 16 निकालना होगा, तो ए 16 निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए कितना आपका 20 है, प्लस एन 16 है, घटा 1 किए, और डी आपका -1 है। ठीक है, तो यहाँ कर दिया -1। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है जगह कम है यहाँ लिख लेते हैं, 20 प्लस हो जाएगा आपको 16 में 1 गया तो 15 और गुना -1। जैसे -1 से गुना करिएगा ये -15 हो जाएगा, मतलब आपको 5। लास्ट पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, है ना, लास्ट पंक्ति में आपको कितने लट्ठे मिलेंगे, 5। देखिए सवाल जो है इसी रेखा में छुपा हुआ है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर लिखा गया, कहता है एक आलू दौड़ में, एक आलू है, ये आलू है, बिंदा जितने देख रहे हैं ना ये आलू है, बना देते हैं बड़ा बड़ा। ठीक है, ये आलू है आपका। ठीक है, अब समझ में आ गया, तो ये आलू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू है। कहता है कि आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ, यहाँ बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी रखी गई हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ये 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं के बीच सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी है, 3 मीटर की दूरी है, 3 मीटर की दूरी है।
रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से यहाँ आता है, करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उठा करके वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए थी। इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आलू है और ये यहाँ दौड़कर यहाँ आया, तो पहली बार सबसे पहले यहाँ पर एपी लिख लेते हैं। जब तक आप एपी नहीं बनाइएगा तो कुल दौड़ पता नहीं चलेगा। तो ये यहाँ से दौड़ करके यहाँ आया, आलू उठाया, 5 मीटर हुआ, तो नंबर छूट गया था। तो अब देखिए कि यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ आया तो 5 मीटर हुआ, आलू उठाकर फिर दौड़ आया तो उड़ करके नहीं है ना जाएगा, तो वहां से फिर दौड़कर यहाँ आया तो 5 5 कितना हो गया, तो 10 हो गया, नहीं हुआ जी। तो पहला पद 10 हो गया। अब यहाँ जब आलू रख दिया तो फिर दौड़ करके यहाँ आया तो कितना हो गया, 5 अब 3 8 हो गया। 8 हो गया तो 8 मीटर तो वो दौड़ कर गया, लेकिन फिर वहां से उड़ करके हेलीकॉप्टर से नहीं है ना गया, फिर दौड़ करके आया बाल्टी के पास, तो 8 दूना 16 हो गया। अब आगे जब बढ़ा तो फिर यहाँ से दौड़ कर यहाँ आया तो कितना हुआ, 5 3 8 3 11 11 फिर रिटर्न आ गया तो 11 दूना 22। इस तरह से हुआ जो है डैश 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 आगे बढ़ते गया। अब आपका सामने एपी आ गया। अब यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ा, कितना दौड़ा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 10, और डी लिखना है, डी लिखेंगे तो 16 और घटा आपको 10 मिलेगा। अब आपको मिल गया कितना, 6। तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, और एन है कि नहीं भैया, एन भी दिया गया। क्या दिया गया, 10 आलू है तो 10 एन हो गया। चलिए 10 बार उसको दौड़ना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे क्या, एस एन, एन बटे 2 सूत्र होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोष्ट बंद। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसका, तो एस 10 निकालना है। तो 10 कितना है, एन बटे 2, 10 बटे 2, 2 गुना 10 प्लस 10 घटा 1 है ना, और डी आपका कितना है, 6 है, तो 6 से गुना कर दीजिए। इसको जब कटाइएगा ना तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर 10 दूना 20 प्लस 9 गुना 6, 5 गुना 20 प्लस 6 नमा 54, जोड़िए इसको तो 5 गुना 4 7 74, 5 चौके 20 और 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर उस प्रतियोगी को दौड़ना पड़ेगा।